इंट्राडे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको आइडेंटिफाई करना कि बाइंग साइड में जाना है या मुझे सेलिंग साइड में जाना है। यहाँ पर डिटेल में समझना। मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुआ, सेलिंग आने के बाद धीरे धीरे प्राइजेक्शन बनाते हुए अपसाइड मोमेंटम कर रहा है और बार बार ये जो डाउन साइड से ट्रेन लाइन आ रहा है इसी ट्रेन लाइन का कंटिन्यूशन सपोर्ट ले रहा है और हाई को कंटिन्यूशन ब्रेक कर रहा है। तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट में बायर्स एक्टिव है, बट अगर बायर्स एक्टिव है तो प्राइस उसके फेवर में रहना चाहिए। मार्केट लगातार 5 से 6 दिन हो गया, धीरे धीरे गैप अप ओपनिंग होता है, फ्लैट ओपन होता है और धीरे धीरे कंटिन्यूशन ऊपर की तरफ जाता है। आज भी सेम कंडीशन किया, गैप अप ओपनिंग हुआ तो सबका साइन ये था कि मार्केट पॉजिटिव है, अपसाइड में जा सकता है। उसके बाद कंटिन्यूशन हाई को ब्रेक करके मार्केट अपसाइड में जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा सिनेरियो क्या है, जहां पर सबको पता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, बाइंग करना चाहिए, वहां पर कभी भी मैं बाइंग साइड में इंटरेस्टेड नहीं होता। मतलब इस सपोर्ट सिंपल हम प्राइजेक्शन से समझ सकते हैं। यहां से मार्केट क्या कर रहा है, बार बार ये जो ट्रेन लाइन आ रहा है उससे बार बार मार्केट सपोर्ट ले रहा है। तो यहां पर मेरा अपर साइड का सिनेरियो नहीं है। मल्टी टाइम इस ट्रेन लाइन को यहां पर टेस्ट किया हुआ है। तो अगर इस ट्रेन लाइन को ब्रेक डाउन करता है तो मेरा जो सिनेरियो है वो डाउन साइड का सिनेरियो है कि मार्केट में फर्स्ट लेवल कहां पर होगा, 55, ये 24,550 के आसपास हो गया। सेकंड 520 के आसपास ये हो गया जो ये लो प्राइस है। बट यहां से मैं अपर साइड की इंटरेस्टेड नहीं हूं। इसका रीजन, दो रीजन है कि एक तो मार्केट बार बार इस ट्रेन लाइन का सपोर्ट ले रहा है, दूसरी कंडीशन कि मार्केट कंटिन्यूशन हाई को ब्रेक कर रहा है। हाई ब्रेक किया, स्लो मोमेंटम, हाई ब्रेक किया, स्लो मोमेंटम, मतलब बार बार हाई को ब्रेक करने के बाद भी स्लो मोमेंटम है। तो ऐसे प्राइस क्या करेगा, धीरे धीरे बैंड हो जाएगा और प्राइस धीरे धीरे जब यू टर्न होता है तो प्राइस वो सस्टेन करने लग जाता है। तब उसमें डाउन साइड सिनेरियो सबसे बेस्ट कंडीशन रहता है। अगर आप पीछे भी चार्ट में देखोगे, यहाँ पर काफी बड़ा गैप अप ओपनिंग हुआ है, उससे प्रीवियस कंटिन्यूशन चार्ट देखना, यहाँ पर भी मार्केट क्या हुआ, धीरे धीरे अपसाइड में गया, फिर स्लोली मार्केट धीरे धीरे अपसाइड में गया, इस दिन भी मार्केट अपसाइड में गया और आज तो मार्केट गैप अप ओपनिंग हो गई। मतलब 5 से 6 दिन हो गया मार्केट स्लोली अपसाइड में जा रहा है, इतना फास्ट मोमेंटम करते हुए नहीं जा रहा है। तो ये अच्छा होता है कि इसमें लोग ज़्यादातर बाई नहीं कर पाते, बट बार बार ट्रेन लाइन का सपोर्ट ले रहा है। जैसे मार्केट नीचे आया, एक सपोर्ट लिया, अगर ऊपर की तरफ, अभी दो सिनेरियो हमेशा आपको याद रखना है। कभी भी आपको अपसाइड सिनेरियो या डाउन साइड सिनेरियो देखना है तो हमेशा ये कंडीशन होती है। हर कैंडल में ये नहीं कि इसको हाई ब्रेक किया, अगर अपसाइड सिनेरियो होगा तो ऐसे हिट हो जाता, फिर आई ब्रेक किया, अपसाइड सिनेरियो होगा तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। हमेशा एक प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड होता है। अगर आप किसी लेवल पर प्राइस है तो बाइंग की और सेलिंग की 50-50% प्रोबेबिलिटी है, लेकिन हम कुछ एनालिसिस करके बायर सेलर को समझ के हम प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। जो बाइंग साइड में हो वो सेलिंग साइड में हो, तो मेरी जो भी प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पर डाउन साइड के सिनेरियो की है। मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है, डायरेक्शन अपर साइड में, बट सिनेरियो डाउन साइड क्यों है, क्योंकि मार्केट मल्टी टाइम अब सपोर्ट ले चुका है। तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है अगर इस ट्रेन लाइन को ब्रेक डाउन करता है तो डाउन साइड का सिनेरियो होगा। बट सबसे बड़ी 90% आप लोगों की भी गलती यही है। कौन सी गलती है, मान लो मेरा प्लान है यहां से कि मार्केट अपसाइड के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूं, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है या फिर इस ट्रेन लाइन को ब्रेक डाउन करता है तो मेरा डाउन साइड का सिनेरियो होगा। अब इसमें आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। आप 100% मार्केट को प्रेडिक्ट करना चाहते हो कि यहां से अपसाइड जाना चाहिए तो अपसाइड ही जाना चाहिए, डाउन साइड आना चाहिए तो डाउन साइड आना चाहिए। नहीं, एक सिनेरियो, एक एनालिसिस होता है कि अगर इसको ब्रेक किया तो डाउन साइड का सिनेरियो है, रीजन आपको मैंने बता दिया। लेकिन मान लो मार्केट यहाँ तो साइडवेज हो गया, इंटरेस्टेड नहीं है हम, क्योंकि मार्केट हमारा लेवल है कि इस लेवल को ब्रेक डाउन करना चाहिए। यह मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया तो उसमें भी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। बस मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो मैं डाउन साइड के सिनेरियो के लिए इंटरेस्टेड हूं। अगर मुझे डाउन साइड का सिनेरियो को कैप्चर करना है तो फिर ये दोनों सिनेरियो को छोड़ना पड़ेगा। आप हर जगह दोनों चीजें नहीं कर सकते कि इस ब्रेकआउट पे बाई भी कर रहे हो और जब धीरे धीरे नीचे रिवर्सल हो रहा है तो सेल भी कर रहे हो, कभी बाई कर रहे हो कभी सेल कर रहे हो। उससे हमेशा ओवर ट्रेडिंग होता है, आपका कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन चला जाता है। सिंपल आपको एक एनालिसिस करना होता है। मुझे ये पता है, जैसे मैं बहुत साल से, लगभग 7 साल से ज़्यादा हो गया ट्रेडिंग में, मैं हमेशा देखता हूँ कि जब भी ट्रेन लाइन का बार बार सपोर्ट ले रहा है, अगर निकल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो प्राइस जब धीरे धीरे बेंड होता है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग या डाउन साइड का सिनेरियो देखने को मिल सकता है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा, बट धीरे धीरे प्राइस के ऐसे बेंड होगा तो बहुत ही अच्छी कंडीशन होगा कि प्राइस इसमें डाउन साइड का सिनेरियो। हम आराम से वेट करते हैं, लेकिन
एनालिसिस और प्रेडिक्शन में आप ये समझ लेना, साइडवेज टॉप साइड जाता है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। 100% के पीछे मत भागो कि मुझे 100% एनालिसिस करना है, हर कैंडल को समझना है कि ये ग्रीन है, यहां से हर कैंडल ऊपर जाएगी, एक रेड बनेगी। नहीं, आपका काम होता है किसी एक मोमेंटम, सिंगल मोमेंटम को कैप्चर करना। कोई भी मोमेंटम हो, हर मोमेंटम की सेलिंग भी कैप्चर कर लूं, ये बाइंग भी कैप्चर कर लूं, फिर सेलिंग भी कर लूं। अगर मार्केट मान लो नीचे आ गया और यहां पर मेरा डाउन साइड का सिनेरियो है, तो मैं यहाँ के आसपास में अपना देख लूंगा। लेकिन ऐसे नहीं, अगर मार्केट साइडवेज टॉप साइड में चला गया, मैं अवॉइड करना ज़्यादा पसंद करूंगा, ना कि ये कि यहाँ से डाउन साइड, यहाँ से अप साइड। दोनों कंडीशन में फिर क्या है, कभी ब्रेकआउट करेगा, कभी ब्रेक डाउन करेगा, दोनों कंडीशन में प्रोबेबिलिटी कम होगी। हमेशा मैं बोल रहा हूँ दो ही सिनेरियो होगा, या तो आप बाई करोगे या सेलिंग करोगे। सिनेरियो तो दो ही है, इसमें भी मेन क्या, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कैसे बढ़ेगी, जब कुछ चीज़ें बाइंग के साथ में ज़्यादा हो जाएगी तो बाइंग की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, कुछ चीज़ें सेलिंग में ज़्यादा हो जाएगी तो सेलिंग की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर जो सिनेरियो है कि 5 से 6 दिनों से मार्केट ऊपर जा रहा है, अभी बार बार बायर्स वीक हो जा रहे हैं और धीरे धीरे बेंड हो रहा है, तो इसलिए डायरेक्शन डाउन साइड है, उसमें साइडवेज टॉप साइड जाएगा, तो अवॉइड करना मैं ज़्यादा पसंद करूंगा। देखते हैं अभी फिलहाल सिनेरियो क्या बनता है, यहाँ पे क्या कोई ट्रेड वगैरह बनता है या नहीं। अगर यहाँ पर प्राइजेक्शन की बात करें तो लगभग 20 पॉइंट के आसपास में जो 24,400 का कॉल ऑप्शन है, इसके आसपास में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सिंपल बहुत रीजन था, यहाँ पर कैंडल स्टिक देखो कितनी शानदार कैंडल स्टिक बनी। अभी जो हमारा फर्स्ट लेवल है वो 550 के आसपास, इस कैंडल स्टिक के आसपास में। बैंक निफ्टी में बात करोगे, इसमें भी मार्केट में कंटिन्यूस सेलिंग आया है। मैंने आपको क्लियर कट बोला है कि प्राइस जब बैंड होता है ना प्रॉपर, वो सबसे बेस्ट होता है। हमेशा ऐसा नहीं कि इस कंडीशन में भी ऐसा हिट नहीं हो सकता, वो ठीक है, वो पार्ट ऑफ गेम है, उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बट जो प्राइस बैंड यूटर्न होता है, एक तो होता है मार्केट अपसाइड में गया तुरंत सेलिंग आ गया, वो सस्टेन नहीं करता। लेकिन जो प्रॉपर मार्केट यूटर्न होता है, बैंड होता है, वो हमेशा क्या करता है, कंटिन्यूशन करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अब इसमें भी क्या है, एम पैटर्न बना, छोटा सा रिटेस्ट किया, उसके बाद मोमेंटम को कंटिन्यू कर रहा है, तो सेम कंडीशन ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। यहां पर जो मैंने प्लान किया डाउन साइड को सिनेरियो, वो इस लेवल के आसपास प्लान किया था। एसएल की बात करें तो लगभग यहाँ के आसपास था, इस सेम कैंडल स्टिक के हाई का। अगर एसएल और देखना, हमेशा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर लगाऊं, अगर यहाँ के आसपास मैंने प्लान किया डाउन साइड का सिनेरियो, इसी सेम कैंडल का हाई के आसपास में, यहाँ पर फर्स्ट लेवल के आसपास भी हमारा 1=3 से ज़्यादा हो जाएगा, और अगर सेलिंग को कंटिन्यू कर गया तो फिर 1=5 होना कोई बड़ी बात नहीं है। बट आराम से देखते, वेट करते हैं। ये ऊपर हमेशा आपका फोकस क्या होना चाहिए, प्रोसेस पर होना चाहिए। मैंने क्लियर कट यहाँ पर भी आपको बता रहा था कि जब प्राइस कंटिन्यूसन धीरे धीरे बार बार सपोर्ट ले रहा है, अगर अपसाइड में गया तो मैं अपसाइड इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन अगर प्राइस में डाउन आया, यहाँ पर भी कैंडल स्टिक को देखना हमेशा, जिससे मार्केट में सेलिंग आया, जो ये बार बार मल्टी टाइम सपोर्ट ले रहा था प्राइस, उससे एक यहां पर ग्रीन कैंडल स्टिक बनाया और उसके हाई को भी ब्रेक किया। मतलब कहीं ना कहीं वापस बायर्स एक्टिव होने की कोशिश की, बट वो बायर्स अभी हार चुके हैं, मतलब इसको यहां पर ब्रेकडाउन वगैरह कर चुका है। अभी मार्केट क्या है, छोटा सा पुल बैक के टाइम स्पेंड करे, फिर थोड़ा सा मोमेंटम करे, उसके बाद फास्ट मोमेंटम कर सकता है। बट बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये जो फर्स्ट है 550 है, यहाँ तक आराम से डाउन सिनेरियो मिल जाएगा, और कंटिन्यू करता है तो इंट्राडे के लो तक ही, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ से आप देखोगे इस दिन भी ऊपर गया, फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करके क्लोज किया है, तो आज यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि अच्छा प्रॉफिट बुकिंग या रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है और एक अच्छी कैंडल स्टिक भी बनी है। साथ में बैंक निफ्टी के फेवर में, बैंक निफ्टी प्रॉपर बैंड हो गया, निफ्टी प्रॉपर बैंड हो गया। जब दोनों साथ में चलेंगे तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि अपने मोमेंटम को कंटिन्यू कर जाएगा। अभी फिलहाल आराम से वेट करते हैं, बट आपको हर एक कैंडल स्टिक को समझना है, साइकोलॉजी को समझना है। इतनी बड़ी कैंडल बनी, वापस पुल बैक आ रहा है। यहां पर देखोगे ये फर्स्ट कैंडल का हाई प्राइस है, अगर मैं इस कैंडल स्टिक को मार्क करूं, यहां से ओपनिंग प्राइस भी है, फर्स्ट कैंडल का हाई है, इसी जगह पर से मार्केट वापस सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, तो इसको ब्रेक डाउन करेगा तो एक अच्छा खासा डाउन साइड सिनेरियो को देखने को मिल सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर आपके फेवर में, यहां पर आप देखो पेशेंस कितना ज्यादा जरूरी है। लगभग 12:30 1 बजने वाला है, ठीक है, उसके बाद 2 से 3 घंटा से ज्यादा हो गया, हमें कोई भी ट्रेड प्लान नहीं किया। यहां पर अपसाइड का सिनेरियो था बट सेटअप नहीं बना, उसके बाद बाइंग प्रेशर बहुत ज्यादा स्लो था, तो हमने इस ट्रेन लाइन का ब्रेकडाउन का प्रॉपर वेट किया और इसमें एक अच्छी कैंडल स्टिक
यहाँ पर नीचे आया बट फिर सपोर्ट लगे, एक ये अच्छी कैंडल बनी है और इसके बाद यहाँ पर भी कैंडल बनी है, इसको ब्रेक डाउन किया है तो अभी आराम से कंटिन्यू कर सकता है। अगर एसएल होगा तो यहाँ पर क्लोज कर देंगे। हमेशा आप ये नहीं देख सकते कि एसएल होना ही नहीं चाहिए, 100% प्रेडिक्ट नहीं करना है मार्केट को। अपन का पार्ट ऑफ गेम है, प्रोसेस को फोकस करना है कि ज़्यादा पॉसिबिलिटी क्या है, किसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, उन चीज़ों पर फॉलो करना है। मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी कि या तो बाइंग की प्रोबेबिलिटी होगी या सेलिंग की प्रोबेबिलिटी होगी, 50-50% होगी। लेकिन आपको देखना है कि प्रोबेबिलिटी को और कैसे बढ़ा सकते हैं। जब आप जितना ज़्यादा चार्ट ट्रेडिंग और एसएल हंटिंग को यूज़ करोगे एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। फिलहाल हम आराम से वेट करते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें, फर्स्ट कैंडल स्टिक का मार्केट बार बार गया, सपोर्ट लेके यहाँ सब साइड में गया, फिर डाउन साइड और अपर साइड में विक्स बना रहा और यहाँ के आसपास में अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर यहाँ के आसपास हम निकाल देंगे, नहीं तो यहाँ पर होल्ड करेंगे। या तो साइडवेज टू डाउन साइड होता है तो ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी आ चुका है तो ज़्यादातर क्या है, जब एक इंडेक्स मोमेंटम कर जाता है, जैसे बैंक निफ्टी अप साइड में गया, लोअर लेवल पर सस्टेन कर रहा है, बट निफ्टी क्या है, फर्स्ट कैंडल के हाई के पास में सपोर्ट कर रहा है। अभी हाई ब्रेक नहीं करना चाहिए अगर इसको नीचे की तरफ आना है। यह हो सकता है कि जैसे क्या है, फास्ट वेयर एक बार सब यहाँ पर सेलर्स को निकाले उसके बाद फास्ट मोमेंटम करे, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा मार्केट में सिनेरियो था, सिनेरियो के बेसिस पे ट्रेड प्लान किया, अभी सपोर्ट लेके होल्ड करा तो यहाँ तक हमने होल्ड किया, इस वीक्स के अंदर भी नहीं निकाला तो अभी ठीक है, मिडल के अंदर ट्रेड करा बिल्कुल, जहाँ पर प्रॉपर मिडल है। तो या तो एसएल या टारगेट का वेट करेंगे, नहीं तो फिर आज के दिन जैसे एसएल हिट होगा ट्रेडिंग को क्लोज कर देंगे। जहां पर हमारा एंट्री प्राइस था उसी के पास में यहाँ पर हमने इसको निकाल दिया है। अगर आप देखोगे, क्योंकि बहुत टाइम तक मार्केट में जैसे हमने बात किया था कि या तो साइडवेज हो या डाउन साइड मोमेंटम कर सकता है, इसीलिए ओवर ट्रेडिंग ना करके इस पूरे दिन में बहुत सारे 90% ट्रेडर्स ऐसे होंगे जो बार बार ओवर ट्रेडिंग करके बड़ा लॉस कर चुके होंगे, जबकि हमने एक सही ट्रेड कैप्चर किया, अच्छा मोमेंटम भी मिला, बट मार्केट फिर साइडवेज हो गया। अभी टाइम हो चुका है तो अप साइड जाए डाउन साइड जाए उससे मतलब नहीं है, बट एक ट्रेड प्लान किया, उसके अंदर हम आप देखोगे तो लगभग ब्रेक इवन के आसपास हमने क्लोज कर दिया, क्योंकि पूरे दिन मार्केट यहाँ पर देखोगे अपसाइड में भी तो ये बहुत स्लो है, लगभग साइडवेज मार्केट है। एक कैंडल बनी उसके बाद मार्केट में स्लो मोमेंटम था। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या लगा इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू, जय हिंद।